नमस्कार, मैं हूं राम कुमार जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज फायर इंडिया। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं खबरों की ओर। राघव महाविद्यालय ने स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण कर मनाया स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के 74वीं वर्षगांठ पर राघव महाविद्यालय रायपुर सुजानगंज रोड पर स्थित के प्रबंधक पूर्व पालिका अध्यक्ष कपिल मुनि गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। वह कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए बहुत ही सीमित व्यक्तियों को बुलाकर कार्यक्रम को संपन्न कराया। हालांकि इस कोरोना वायरस के महाकाल में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए राघव महाविद्यालय का उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। शिक्षण संस्थान स्कूल कोरोना काल में सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों पर बंद है, लेकिन आजादी का जश्न तो हर किसी को मनाना ही है। तमाम विषम परिस्थितियों में देश की आजादी हमारे भारत को मिली है। इस नाते बड़े ही खुशनुमा माहौल में अपने तमाम सहयोगियों के साथ स्वतंत्रता दिवस का ध्वजारोहण किया एवं लोगों के लिए नाश्ते और चाय का भी प्रबंध किया। साथ में प्रेस वार्ता करते हुए सभी नगरवासी और क्षेत्रवासी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दिया। साथ में अपने विचारों को भी रखा। बताया कि ग्रामीण अंचल में आकर हमने राघव महाविद्यालय की स्थापना जो किया है, उसके पीछे ग्रामीणों में बच्चे और बच्चियों को उपयुक्त शिक्षा और उपलब्ध हो सके और उन्हें अपने घर से बहुत दूर न जाना पड़े कारण बताते हुए कहा कि बच्चियों को 10 किलोमीटर दूर जाकर मुगरा बासापुर के कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। रास्ते में तमाम दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन्हीं विचारों से ओतप्रोत होकर के मैंने राघव महाविद्यालय की स्थापना किया ताकि स्थानीय क्षेत्र के स्तर पर बच्चों को और बच्चियों को बेहतर शिक्षा और संस्कार दिया जा सके। अपने कॉलेज के बारे में बताते हुए तमाम सुख सुविधाओं से सुसज्जित है हमारा राघव महाविद्यालय। पठन पाठन के लिए उपयुक्त शिक्षक और शिक्षिकाओं के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा ताकि भविष्य में बच्चे अपने जीवन को बेहतर मार्ग पर ले जा सके और समाज में अपने मां बाप का नाम रोशन कर सके। इसी कार्यक्रम में उपस्थित अश्विनी कुमार नानू पूर्व सभासद, गयासुद्दीन चूल्हा सभासद नगर पालिका परिषद, एजाज अहमद सभासद नगर पालिका परिषद, कामता यादव नगर पालिका परिषद सभासद, समाज सेवी राजकुमार नेता अध्यक्ष मानवाधिकार संगठन, वरिष्ठ पत्रकार राम कुमार जायसवाल, तमाम ऐसे व्यवस्था को देखने वाले मनुष्य गुप्ता, शिवम जायसवाल के प्रोपराइटर विजेंद्र जायसवाल, संजय जायसवाल, विनोद किशोरवानी, गिरीश चंद गुप्ता, राजा राम चौरसिया व तमाम विशिष्ट जन मौजूद रहे। क्या कहा इस कार्यक्रम में राघव महाविद्यालय के प्रबंधक व प्राचार्य, आप स्वयं सुन लीजिए। हमारे बीच में मौजूद है राघव महाविद्यालय के प्रबंधक कपिल मुनि गुप्ता जी। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त, देश की आज़ादी जो संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है। दिल्ली से लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने झंडा भी फहराया है। चूँकि कोरोना का महाकाल चल रहा है, उसमें तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है। आज राघव महाविद्यालय में झंडारोहण का कार्यक्रम प्रथम बार हुआ है, चूँकि अभी कुछ ही दिन पहले राघव महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे बीच में कपिल मुनि गुप्ता जी बैठे हुए हैं। आइए हम आपसे बात करते हैं। सर, आपने आज झंडारोहण किया है, स्वतंत्रता दिवस भी है आज, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा पूरा भारतवर्ष 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जो हमारे वीर जवान देश की सीमा पर अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर कर रहे हैं, सबसे पहले हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन महापुरुषों को नमन करते हैं जिन्होंने भारतवर्ष को आज़ादी दिलाकर हम लोगों को आज यह तिरंगा फहराने का शुभ अवसर प्रदान किया है। यह हमारा विद्यालय अभी प्रथम सत्र की शुरुआत है। गांव मूल जहां पर 5-6 किलोमीटर दूर तक बच्चे और बच्चियों को पढ़ने की असुविधा होती थी, इस बात को ध्यान में रखकर ग्राम सभा के बीच रायपुर उकनी गाँव में यह महाविद्यालय का स्थापना किया गया है, जिससे इस गांव के मूल रूप से रायपुर, उकनी, दक्षिणिया, होलपुर इन गांव के बच्चे यहां पे आए पढ़े। बीए और बीएससी इन दोनों संकायों का संचालन यहां पर प्रथम वर्ष किया जा रहा है। बच्चों को पीने के लिए आरओ का पानी, लैब, केमिस्ट्री लैब, होम साइंस लैब, सुपर क्वालिटी के आधुनिक लैब बनाकर बच्चों को उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था यहाँ विद्यालय परिवार द्वारा की गई है। हम चाहेंगे कि बच्चे हमारे गांव के
देश के IAF PCF बने, जिससे इस माटी का मान सम्मान बढ़े, देश का मान सम्मान बढ़े, इस गांव का मान सम्मान बढ़े। यही इच्छा के साथ इस राघव महाविद्यालय की स्थापना हुई है। राघव विद्यालय हमारे प्रभु आराध्य भगवान श्री राम के नाम से रखा गया है। हम हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक हम लोग हैं, इसलिए भगवान की प्रेरणा से यह सब कुछ हो रहा है। हम यह विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसी क्षेत्र के जनता से अपेक्षा है कि अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराकर उच्च शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। जैसा कि 2012 से 2017 के बीच में नगर पालिका परिषद के आप चेयरमैन भी बनाए गए थे और आपने नगर मुगरा बादशाहपुर को विकास की कड़ी में जोड़ा। उसके बाद आपके पास व्यावसायिक प्रतिष्ठान सृष्टि पैलेस के नाम से है। आप स्कूल और शिक्षण संस्थान में आए हुए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? क्यों आप ग्रामीण में जाकर के आप इस विद्यालय को, इतने बड़े विद्यालय की स्थापना आपने किया है, इसके पीछे क्या मंशा है आप? गांव की गरीबी, गांव के लोगों का कम पढ़ा लिखा होना, उसका विद्यालय का अभाव, उन्हें उच्च शिक्षा बहुत दूर जाना पड़ता है। हर व्यक्ति के पास संसाधन नहीं है। मजदूर, हमारा भारतवर्ष खेतीहर, खेती प्रधान देश है, इसलिए हर व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। इसी इच्छा के साथ कि हम गांव की ओर चलें, हमारा भारत सरकार भी मानता है कि 70% आबादी देश की गांव में रहती है, इसलिए हमने गांव में इतने बड़े विद्यालय का स्थापना किया कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ें और बच्चियों को विशेष वो किया जाए। अपने विद्यालय की पूरी बाउंड्री बनाई गई, उनके किसी भी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। उच्च तकनीकी से बने टॉयलेट, RO का पानी, लैब, इन सब के द्वारा उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार हमारे गांव को बच्चों को ना लगे कि हम उच्च शिक्षा से महरूम हैं। हम गांव में बसे हैं, उन्हें इस बात का एहसास ना हो, उन्हें ये लगे कि नहीं मैं भी इलाहाबाद जौनपुर की धरती पर शहर में बस गया हूँ। ऐसी शिक्षा उन्हें प्राप्त करने यही मेरा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, वर्तमान में राघव महाविद्यालय के प्रबंधक हैं, सृष्टि पैलेस के आप प्रबंधक हैं। कई सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जो आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसा कि आपने बताया है कि इस विद्यालय को बनाने की जो मंशा रही है और सारी सुख सुविधाओं से द्वारा लैस है, आधुनिकीकरण से लैस है। इस विद्यालय को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना करने की सिर्फ एक ही मंशा है कि कम से कम ग्रामीण बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छे संस्कार मिल सके। इसके पीछे इनकी एक बहुत बड़ी मंशा है। तो बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात कर रहे थे राम कुमार जायसवाल से, धन्यवाद। हमारे बीच में मौजूद हैं राघव महाविद्यालय के प्रबंधक कपिल मुनि गुप्ता जी। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त, देश की आज़ादी जो संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है। दिल्ली से लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने झंडा भी फहराया है। चूँकि कोरोना का महाकाल चल रहा है, उसमें तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है। आज राघव महाविद्यालय में झंडारोहण का कार्यक्रम प्रथम बार हुआ है, चूँकि अभी कुछ ही दिन पहले राघव महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे बीच में कपिल मुनि गुप्ता जी बैठे हुए हैं, आइए हम आपसे बात करते हैं। सर, आपने आज झंडारोहण किया है, स्वतंत्रता दिवस भी है आज, क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा पूरा भारतवर्ष 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जो हमारे वीर जवान देश की सीमा पर अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों के न्यौछावर कर रहे हैं, सबसे पहले हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन महापुरुषों को नमन करते हैं जिन्होंने भारतवर्ष को आज़ादी दिलाकर हम लोगों को आज यह तिरंगा फहराने का अवसर प्रदान किया है। यह हमारा विद्यालय अभी प्रथम सत्र की शुरुआत है। गांव मूल जहां पर 5-6 किलोमीटर दूर तक बच्चे और बच्चियों को पढ़ने की असुविधा होती थी, इस बात को ध्यान में रखकर ग्राम सभा के बीच रायपुर उकनी गांव में यह महाविद्यालय का स्थापना किया गया है, जिससे इस गांव के मूल रूप से रायपुर, उकनी, दक्षिणिया, होलपुर इन गांव के बच्चे यहां पे आए पढ़े। BA और BSc इन दोनों संकायों का संचालन यहां पर प्रथम वर्ष किया जा रहा है। बच्चों को पीने के लिए RO का पानी, लैब, केमिस्ट्री लैब, होम साइंस लैब, सुपर क्वालिटी के आधुनिक लैब बनाकर बच्चों को उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था यहाँ विद्यालय परिवार द्वारा की गई है। हम चाहेंगे कि बच्चे हमारे गांव के, देश के IAF PCF बने,
जिससे इस माटी का मान सम्मान बढ़े, देश का मान सम्मान बढ़े, इस गांव का मान सम्मान बढ़े। यही इच्छा के साथ इस राघव महाविद्यालय की स्थापना हुई है। राघव विद्यालय हमारे प्रभु आराध्य भगवान श्री राम के नाम से रखा गया है। हम हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक हम लोग हैं, इसलिए भगवान की प्रेरणा से यह सब कुछ हो रहा है। हम यह विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे, ऐसी क्षेत्र के जनता से अपेक्षा है कि अपने बच्चों को यहाँ पर एडमिशन कराकर उच्च शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। जैसा कि 2012 से 2017 के बीच में नगर पालिका परिषद के आप चेयरमैन भी बनाए गए थे और आपने नगर मुगरा बादशाहपुर को विकास की कड़ी में जोड़ा। उसके बाद आपके पास व्यावसायिक प्रतिष्ठान सृष्टि पैलेस के नाम से है। आप स्कूल और शिक्षण संस्थान में आए हुए हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? क्यों आप ग्रामीण में जाकर के आप इस विद्यालय के उतने बड़े विद्यालय की स्थापना आपने किया है? इसके पीछे क्या मंशा है आपकी? गांव की गरीबी, गांव के लोगों का कम पढ़ा लिखा होना, उसका विद्यालय का अभाव, उन्हें उच्च शिक्षा बहुत दूर जाना पड़ता है। हर व्यक्ति के पास संसाधन नहीं है। मजदूर, हमारा भारतवर्ष खेतीहर, खेती प्रधान देश है, इसलिए हर व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। इसी इच्छा के साथ कि हम गांव की ओर चलें, हमारा भारत सरकार भी मानता है कि 70% आबादी देश की गांव में रहती है, इसलिए हमने गांव में इतने बड़े विद्यालय की स्थापना किया कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ें और बच्चियों को विशेष वो किया जाए। अपने विद्यालय की पूरी बाउंड्री बनाई गई, उनके किसी भी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। उच्च तकनीकी से बने टॉयलेट, आरओ का पानी, लैब, इन सब के द्वारा उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है कि किसी भी प्रकार हमारे गांव को बच्चों को ना लगे कि हम उच्च शिक्षा से महरूम हैं। हम गांव में बसे हैं, उन्हें इस बात का एहसास ना हो, उन्हें ये लगे कि नहीं मैं भी इलाहाबाद जौनपुर की धरती पर शहर में बस गया हूँ। ऐसी शिक्षा उन्हें प्राप्त करना यही मेरा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व नगर पालिका परिषद के चेयरमैन, वर्तमान में राघव महाविद्यालय के प्रबंधक हैं, सृष्टि पैलेस के आप प्रबंधक हैं। कई सारे व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं जो आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसा कि आपने बताया है कि इस विद्यालय को बनाने की जो मंशा रही है और सारी सुख सुविधाओं से द्वारा लैस है, आधुनिकीकरण से लैस है। इस विद्यालय को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना करने की सिर्फ एक ही मंशा है कि कम से कम ग्रामीण बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छे संस्कार मिल सके। इसके पीछे इनकी एक बहुत बड़ी मंशा है। तो बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात कर रहे थे राम कुमार जायसवाल से। धन्यवाद।